हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह हुई 4:30 बजे सुबह के। और मतलब 4 बजे का अलार्म लगा के मैं सोई थी। बट मैं उठ नहीं पाई। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे और ऐसा लग रहा था कि बस पूछो मत, कैसे कैसे तो मैं उठी हूँ बहुत मुश्किल से। और क्योंकि सुबह 4 बजे आपका ऐसा गहरा नींद मुझे तो आता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे तो बहुत गहरी नींद आती है। 5 बजे फिर भी मैं उठ सकती हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, लेकिन 4 बजे मुझे बहुत फील होता है कि हाँ, मैं उठ रही हूँ। मतलब बहुत ऐसा लगता है, एकदम हेज़ी जैसा मुझे फ़ील होता है। बट फिर भी मैं जैसे-तैसे उठी हूँ। उठ के मैंने सबसे पहले अपना मुँह धोया, ब्रश किया और फिर ये सब करते-करते ना आपको फिर 15 मिनट लग ही जाता है। तो मुझे लगता है फिर और मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं गर्म पानी मैंने किया और गर्म पानी करके मैंने फिर ना गर्म पानी पिया और फिर अच्छी तरीके से मेरा नींद खुल गया। लेकिन मेरा साथ एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं किस रूम पे पढूँ ना, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है। कभी मैं इस रूम पे पढ़ती हूँ, कभी मैं उस रूम पे जाती हूँ। लेकिन सुबह का जो ये टाइम होता है ना, 4 बजे सब कुछ एकदम, सब लोग सोए रहते हैं, एकदम एक भी आवाज़ करो ना तो दोनों को डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे मैं बहुत डरी-डरी सी रहती हूँ कि कहीं मेरा बच्चा ना उठ जाए। कि और फिर आज जो मैं डर रही थी ना वही हुआ। आज मेरा बच्चा ना एकदम वो उठ गई और जिस टाइम पे उसको नहीं उठना था उस टाइम पे वो उठ गई। और अगर वो उठ जाती है तो फिर रोना स्टार्ट करती है, क्योंकि बच्चा है। सुबह सोचती है कि मम्मी बेड पे क्यों नहीं है, कहाँ है, तो ढूंढना ढूंढ ढूंढ मतलब वो मुझे ढूंढती है। तो फिर बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है। आप वीडियो में भी देखोगे वो ना हिल रहा था। देखिए, लोग अगर सपोर्टिंग हो ना तो फिर बहुत आपका सब कुछ आपका ईज़ी रहता है, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लोग ही, अपने लोग ही अगर आपको मुसीबत के टाइम पे जब आपको हेल्प चाहिए होता है, अगर आपको सपोर्ट नहीं करे, कुछ ना समझे, तो आप किससे क्या उम्मीद रखो, है ना? तो बच्चा तो ख़ैर वो बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मम्मी पढ़ाई कर रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी उसको अगर मैं चिल्ला-चिल्ला के पढ़ूँगी तो फिर ऑब्वियसली 4 बजे सुबह का उसको बहुत डिस्टर्ब फ़ील होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब फ़ील होता है अगर उनके रूम में मैं पढ़ाई करूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों को डिस्टर्ब करूँ। अगर खुद से कोई बोल दे ना तो फिर अच्छा लगता है ना? एक गिल्टी फ़ील नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बोलता नहीं है ना फिर तो बहुत गिल्टी फ़ील होता है। तो कोई नहीं, आज मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पे और अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है। तो आज मैं जैसे मेहनत कर रही हूँ ना, एक दिन वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अभी मैं यहाँ पे इस रूम पे ही डाइनिंग में पढ़ाई कर रही हूँ। और पहले ना सच बताऊँ दोस्तों, मेरा ऐसा होता था कि मेरा दिन ही नहीं जाता था। और ऐसा होता है कि इतना सुबह उठ के भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बहुत कम पड़ गया है टाइम। काश मेरे पास 24 घंटे से ज़्यादा मुझे मिलता और 2 घंटा एक्स्ट्रा, 3 घंटा एक्स्ट्रा। मुझे ना ऐसा फ़ील होता है जब जैसे-जैसे रात होता है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है, अरे आज तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई की ही नहीं। मुझे ऐसा फ़ील होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले मुझे ऐसा फ़ील होता था कि अम अ, अरे मेरे पास तो इतना टाइम है, बहुत सारे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, टीवी देख के और ये सब गाना सुन के मैं अपना टाइम जो है और इधर-उधर रिलेटिव्स के पास बैठ के जाके मैं पूरा दिन अपना वेस्ट करती थी। और ये है अभी बज रहा है ना 7 और मैं उठ चुकी थी, हल्का-हल्का सुबह हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मुझे आकांक्षा के लिए टिफ़िन प्रिपेयर करना था। और आज मैं उसको टिफ़िन में बहुत ही सिंपल चीज़ दूँगी। आज मैं कोई भी बना के नहीं दूँगी। कभी-कभी बहुत सिंपल चीज़ भी दे देना चाहिए बच्चों को। आज मैं उसको केक दूँगी जो उसका ही फ़ेवरेट है, उसका पापा कल ला के रखा था घर पर, तो ये उसका बहुत ही फ़ेवरेट है और 2 बिस्किट दे दूँगी बस। आज तो रेडीमेड टिफ़िन से मैंने काम चला लिया, क्योंकि ऐसे ही मतलब वो रोटी खाकर ही जाती है। और ये सब टिफ़िन दो ना, सूखा टिफ़िन, तो बच्चे ना ईज़िली खा भी लेते हैं। लेकिन आप कोई भी कुछ भी दो, रोटी दो या कुछ भी बना के दो ना, तो वो मतलब ऐसे कंप्लीटली खा के नहीं आती है। तो फिर मेरी मेहनत ना वेस्ट जाती है। सुबह-सुबह आप इतनी मुश्किल से टिफ़िन बनाते हो बच्चों के लिए और बच्चे हैं कि खाती ही नहीं है। और मैं भाग-दौड़ कर रही थी, इस बीच में मैंने थोड़ा-सा पानी भी पी लिया। मैं पानी ना बीच-बीच में पीती रहती हूँ, यही है, जब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हूँ तब तक मैं पानी ना अपना पीती रहती हूँ। और इस तरीके से मेरा पानी पीना हो जाता है। और पानी कभी भी आपको खड़ा होके नहीं पीना चाहिए। पहले मैं पीती थी, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, तब से मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ और अपने आप को तो आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। पहले नहीं देती थी, दूसरों को ज़्यादा देती थी, लेकिन आजकल मैं अपने आप को प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस और मतलब अपने आप को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं नहीं करती थी। और मेरी ज़िंदगी की
5 साल मैंने वेस्ट कर दिया है इन्हीं सब चीज़ों कामों में, किचन में, दूसरों के कामों में, और एंड आप रिजल्ट तो आप देख सकते हो। कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, मतलब समझ सकते हो ना एक औरत की ज़िंदगी क्या होता है अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। लेकिन मैं फिर भी सेल्फ डिपेंडेंट तो हूँ, लेकिन मैं वो औरतों की बात कर रही हूँ जो कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। वो आप सोच सकते हो कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी। मुझे तो सोचकर ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक औरत को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली ऑन पढ़ाई, ऐसा है नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका जो भी इंटरेस्ट है, किसी को सिलाई करना पसंद है तो किसी को पेंटिंग, ड्राइंग, किसी को नाच गाना, आपके हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ो ना और इनकम करो तो फिर आपकी इज्जत जो है वो ज़्यादा बनी रहती है घर पे। चाहे आप घर पर खुद ही आप सोच सकते हो, आप घर पर चाहे सबसे ज़्यादा काम करने वाला आदमी ही क्यों ना हो आप, लेकिन आपको वो प्रायोरिटी, वो इज़्ज़त घर पे नहीं मिल सकती है, कभी भी नहीं। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को तैयार ऑलमोस्ट मैंने कर दिया था, क्रीम वगैरह लगा दिया था, अभी थोड़ा बहुत ही काम बचा था। जैसे कि सॉक्स पहनाना, जूता पहनाना, वो भी रेडी हो चुकी है। और मैं आज सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आकांक्षा सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे के लिए ही बाहर रहती है, स्कूल पे रहती है। तो आप आप खुद ही सोचो 3 घंटे में क्या हो सकता है? घर के काम, खाना बनाना रहता है, फिर मैं उसमें से पढ़ाई भी करूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे से। मेरे से तो मतलब टाइम भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। मतलब जब बच्चे एक बार घर आ जाता है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर आप वो मेंटालिटी के साथ पढ़ो। और हाँ, आप सोच सकते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चे फिर उस तरीके से आप नहीं पढ़ पाते हो कंटिन्यूअसली, किसी न किसी वजह से आपको उठना पड़ेगा चेयर से। बच्चे रोते हैं, उनको सँभालना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिले। लेकिन काश एक मेरे पास एक सिंगल रूम होता तो मैं उसके अंदर घुस के पढ़ सकती। मुझे बहुत अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे एक सिंगल रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो नहीं है वो सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना? जो लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ़ है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुआ है। चाहे आपकी उम्र जितना भी हो, अगर आपका मन है कुछ करने के लिए, अगर आपने ठान लिया है तो ज़रूर आप कर सकते हो। बस ये याद रखना कि परसिवेरेंस एंड कॉन्टिन्यूएसी इज़ द की टू सक्सेस। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा भी एक दिन सपना सच होगा, बस मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी, जो लोग भी एस्पिरेंट्स है या सिर्फ नॉट ओनली एपीएससी, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बस मेहनत करते रहिए और जी तोड़ मेहनत करिए। तब तक मेहनत करिए जब तक आपका सपना सच ना हो जाए। सच में आप, मैं बता रही हूँ, आप अगर फेल भी हो, पास भी हो, कुछ भी हो, सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा मतलब ये सब करके जब आप तैयारी कर रहे हो, तो जो आपको पढ़ाई करने के टाइम पे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मैं आपको बता रही हूँ किसी भी फील्ड में आप उसको ना यूज़ कर सकते हो। आपका नॉलेज को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज जो है ना कभी भी वो वेस्ट नहीं जाता है। मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप ये सब बेकार कर रही हो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे हँसी आती है उन पर कि कभी भी पढ़ाई ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। भले मैं सिलेक्ट ना हूँ या मैं पास ना भी हूँ, लेकिन पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।